प्रणाम करता हूँ। पास में भैया बैठिए तो हाँ। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। हाँ ठीक ऐसे, हाँ ठीक ऐसे बोलो, बढ़िया आवाज। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। आप सबकी गरिमामय उपस्थिति को अंतस के संपूर्ण आदर के साथ प्रणाम करता हूँ। उत्साह, उमंग, ऊर्जा का दीप आप सबके मन में उज्ज्वलित हो, ऐसी ईश्वर से कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम में कुछ पंक्तियां आप सबके बीच। स्वागत है। अनवरत मूर्ति जीवन की गढ़ते रहो। अनवरत मूर्ति जीवन की गढ़ते रहो। सृष्टि में सत्य का पाठ पढ़ते रहो। कर्म पथ पर भले लाख बाधाएं हों। कर्म पथ पर भले लाख बाधाएं हों, पर सतत लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। पर सतत लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। कि धैर्य कामन में दीपक जलाया करो। किसी भी कामयाबी के लिए हमें धैर्य की आवश्यकता है। कि धैर्य कामन में दीपक जलाया करो। करके अभ्यास जीवन सजाया करो। अपनी मेहनत से इतिहास रचते रहो। अपनी मेहनत से इतिहास रचते रहो। पुष्प मरुथल में साहब खिलाया करो। बहुत सुंदर भाई, वाह। पुष्प मरुथल में साहब खिलाया। और पंक्तियां पढ़ता हूँ। बसंत का मौसम चल रहा है। मनुष्य की इच्छाएं अनंत है, कभी पूर्ण नहीं होती। हमें जीवन में क्या मिला क्या नहीं मिला, वाह। दिल की दुनिया को बसाने का बहाना न मिला। दिल की दुनिया को बसाने का बहाना न मिला। और मौसम बसंत जैसा सुहाना न मिला। चाहने वाले बहुत हैं, मगर जरा सोचो। चाहने वाले बहुत हैं, मगर जरा सोचो। एक सैनिक की तरह कोई दीवाना। एक सैनिक की तरह कोई दीवाना न मिला। मैंने दुनिया के कई रंग तो देखे, लेकिन मैंने दुनिया के कई रंग तो देखे, लेकिन हमें गुजरा हुआ बचपन का जमाना। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर। हमें गुजरा हुआ बचपन का जमाना न मिला। मंजिलें तो मिले बहुत है आज तक हमको। जिंदगी जो पार लगा दे वो ठिकाना न मिला। और आज का जो समय चल रहा है दौर, लोग माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं। बहुत सही, बहुत बढ़िया। मैं 2-3 मुक्तक पढ़कर अपना स्वागतम के लिए बहुत अच्छा। जो समय चल रहा है दौर, माँ बाप की क्या दशा हो गई है। और माँ बाप अपनी बात किसी से कह भी नहीं पाते, और बच्चे माँ बाप को बंटवारे में कुछ भी नहीं।
कि आंसू भी तो आंख में जिंदा रह लेता, आंसू भी तो आंख में जिंदा रह लेता, जितना होता दर्द में सारा सह लेता। वो नहीं हुआ अपनेपन का एहसास कहीं, नहीं हुआ अपनेपन का एहसास कहीं, जिससे अपनी तकलीफें मैं कह लेता, जिससे अपनी तकलीफें मैं कह लेता। कि माँ बाप को बड़ी क्या छोटी नहीं दिया, क्या बात है। पतली की बात छोड़िए मोटी नहीं दिया। क्या बात है, वाह। दर दर भटकते फिर रहे हैं भाग्य के मारे, दर दर भटकते फिर रहे हैं भाग्य के मारे। बच्चों ने एक वक्त की रोटी नहीं दिया, शानदार है भाई, शानदार। बच्चों ने एक वक्त की रोटी नहीं दिया। और रोटी कब मिलेगी? समाधान की पंक्तियां पढ़ता हूँ। स्वागतम। जब हम अपने बच्चों को संस्कारवान बनाएंगे, चरित्रवान बनाएंगे। कि भाव के गहरे सागर में मोती मिले, भाव के गहरे सागर में मोती मिले। कीजिए कुछ जतन मान रोती मिले। क्या बात है। और संस्कारों में बच्चों की हो परवरिश, संस्कारों में बच्चों की हो परवरिश। माँ को साड़ी, पिताजी को धोती मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। और सारा तुम्हें बहुत ही सुंदर जी जी, बहुत बढ़िया। उस पहाड़ से तो दोनों कार्य एक साथ इसलिए हो जाएंगे कि बोलना है नहीं, खाती रहेगी और सम्मान एक साथ होता रहेगा और अच्छे से हजम होगा। अच्छा दीदी पानी भर दीजिए। गोष्ठियों की रूपरेखा बहुत अच्छी गोष्ठी लगती है, इसलिए कि हम एक सीखने को मिलता है, हम आजाद को भी चलिए ये शब्द कहने के लिए और सबसे विनम्रता के साथ आग्रह करने के लिए। अब गोष्ठी अच्छी क्यों होती है तो मेरी समझ बात आती है कि गोष्ठी एकमात्र अवलंब होता है जहां हमें अपनी रचनाओं में यह सोचना नहीं पड़ता है कि हम क्या पढ़ें कि जम जाए। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। गोष्ठी में जमने के लिए नहीं पढ़ते, अपने अपने मन के भावों को उद्गत करते हैं। और कब सम्मेलनों में तो वही रटी रटाई रचनाएं जिसमें एक बार तालियां खूब मिली और उसके भूखे इतना होते हैं तो अतृप्त रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो हूट हो जाए, इस भय की वजह से जो हमें पढ़ना चाहिए वो नहीं पढ़ते। तो कल सम्मेलनों में तो यह समस्या होती है और गोष्ठियों में छूट होती है। गोष्ठियों में एक और छूट होती है, तमाम वरिष्ठ कवि हैं, कभी कभी कोई शब्द इधर उधर होता है तो वहीं पे संशोधन हो जाए। और वास्तव में और सबसे बड़ी बात यह है जो मैंने मंचों पे देखा है, बड़े बड़े लोगों को देखा है, तमाम ऐसे बाराबंकी में तो लगभग 80% ऐसे होंगे जिन लोगों ने बहुत बाद में लिखना शुरू किया और उनको भी मैं देखता हूँ, मैं डांटता भी हूँ। और मैं बताऊं उसमें डांट पाने वालों में यहाँ के बड़े बड़े लोग भी। डांटता इसलिए हूँ कि जब आप पढ़ते हैं तो सब गौर से सुनना चाहिए और अगला पढ़ता है तो आप मोबाइल चला रहे हैं, आप बात कर रहे हैं और इसलिए कोई नहीं कहता कि आप वरिष्ठ काहे वरिष्ठ है, काहे वरिष्ठ काहे कनिष्ठ, जो सरिष्ठ वही सरिष्ठ। क्या बात है, क्या बात है। तो मैं बड़ा विभाग कहता हूँ, इसलिए अंदर में कुछ मैं मैल लगता नहीं हूँ, इसलिए यथार्थ कहने का साहस रखता हूँ। स्वागत स्वागत। और आइए आगे बढ़ते हैं। अभी ममता जी ने बहुत सुंदर भाव प्रस्तुत किए और वास्तव में जीवन के विभिन्न पहलुओं का जी 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 सुंदर दिग्दर्शन कराया। और जीवन के विषय में वास्तव में जीवन है क्या,
चार पंक्तियां कुछ दिमाग में आ रही, कहना चाहते हैं, स्वागतम, शायद स्वागतम। सारथ हो जाए आपकी कविता स्वागतम, का। स्वागतम। है विविध रूप रंग भरे भाव जिंदगी, है विविध रूप रंग भरे भाव जिंदगी, दुख तो कभी सुख जिसमें धूप छाव जिंदगी, ये हम पे है कि चाहे जैसे खुद को ढाल लें, जैसी हमारी सोच है वैसी है, जैसी हमारी सोच है वैसी है जिंदगी। जीवन जीना एक कला है, अगर हम जान गए अपने आप में कला है, और इस कला को हम चाहेंगे आगे और समदर्शित होता जाए। और वास्तव में जब इतना सुंदर सुंदर वातावरण बना हुआ है तो हम चाहेंगे कि इससे अलग ना हो, लेकिन एक वरिष्ठ और एक कनिष्ठ को साथ साथ, कनिष्ठ नहीं बल्कि एक युवा और एक वरिष्ठ को, ये कहना ज्यादा न्यायोचित होगा। कनिष्ठ कोई है नहीं, सब वरिष्ठ हैं, और कई वरिष्ठ लोग बैठे हैं। आप जानते होंगे हम लोग बचपन में जब 1973 में मैंने कविता लिखना शुरू किया, मेरी भी उम्र 10 साल रही होगी, तो मैं जाता था उस समय गोष्ठियों में और सुनता था। कविता पढ़ने का मन नहीं, हिम्मत नहीं पड़ती थी, सुनता था। आज सब उस्ताद हो रहे हैं, कोई शागिर्द है नहीं है। आज सही है, बिल्कुल सही। आज उस्तादे पैदा होते हैं, हाँ। और ऐसे उस्ताद पैदा होते हैं जो कविताओं की चोरी करते हैं। बड़ा दुर्भाग्य था, एक मंच में मैं बैठा था और मेरे ही छंद को पढ़ करके शुरुआत उसने की। इससे बड़ा क्या बड़ी बात क्या हो सकती है। आपने तालियां बजाई कि नहीं? मैंने वाही की, बाद में मैंने उससे बाद मिला, हमने कहा किसी डॉक्टर ने बताया था कि कल बन जाओ, अरे बताए होते कम से कम। और मैं भी इसी से शुरू करना चाहता था, आप इसी से शुरू कर रहे हैं। तो कहे आप सागर हैं और आप जो है माफ करें, क्षमा करें। और मैंने फिर वो छंदे पढ़ा, वो डकैती हो गई, चोरी नहीं। और आज तो लगता है सामने बैठ राष्ट्रीय ऑनलाइन कार्यक्रम चल रहा था। आदरणीय हमारे सुनाज जी तो इसके बड़े ही शिखर पुरुष कह सकते हो कि 150 कवियों को एक साथ 2-2 दिन 3-3 दिन पढ़ाते रहते हैं। आप अपने में इतना समझते हैं, कहना मुश्किल। जब नंबर आएगा तो आप देखेंगे। तो उसमें एक ने मेरे मृतक से शुरू किया और मेरे छंद से समापन किया, और बाद में मुझे अब भय लगने लगा है, इसलिए कि 1982 से 2000 तक तो खूब घूमे। उसके बाद जिम्मेदारियां तो पहले से, लेकिन कॉलेज की जिम्मेदारी, इंटर कॉलेज प्रिंसिपल हूँ तो जिम्मेदारी बहुत है, तो नहीं जाता आता हूँ, वहीं तक जाता हूँ जहाँ लौटा हूँ। तो अब भय लगता है कहीं जाऊं तो ऐसा ना हो मैं कुछ पढ़ूं तो अगला कहे दो भैया चोरी करके मतलब अब तो ये स्थितियां। हाँ, मेरी माँ, मैंने एक माँ 15 साल में लिखा, माँ शब्द पर प्रबंध का पहला अवधि का पहला प्रबंध का माँ शब्द पर 17 साल, और उसको मैंने दिया टाइप करने के लिए। डॉक्टर राम बहादुर मिश्रा बड़ा दबाव डाले तो मैंने जिसको टाइप करने दिया, और मेरा भतीजा था, उनका सब वही करता था उस समय। तब सलमान जी के आदरणीय इंद्रेश जी सलमान जी के पास कम नहीं यहाँ होता, अब उसके पास से मेरी पांडुलिपि गायब हो गई। अब उनकी बच गई। अब मैं तो बड़ा भयभीत हो गया कि 15 साल की मेहनत किसके हाथ लग गई और कब। तो उसके बाद फिर वो कहिए कि रफ था, किसी तरह से जोड़, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुती ने कुंबा जोड़ा, फिर किसी तरह से जो है पूरा हुआ, और उसको निकलाए। हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश में अनुदानी भी क्या था उसको, तो उसको निकलाए। भय था, तो अब बड़ा भय लगने लगा है। चले, इस भय से निर्भय होने के लिए हमारे बीच में बहुत ही श्रेष्ठ वरिष्ठ और एक ऐसे साहित्यकार जिनके लिए प्रतिदिन जो है टॉनिक एक कविता होती है, और जिस दिन ना लिखे तो उनको नींद नहीं आना है, और जिनकी किताबें अगर गिनी जाए तो शतक हो जाएगा किताबों का। और अपने आप में ही कवि सम्मेलन ऐसे ही एक वरिष्ठ कवि हमारे बीच में डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी उपस्थित हैं। इनका नंबर तो पहले नहीं था, लेकिन चूंकि मैं चाहता हूं कि वरिष्ठ भी उसके भी अनुभव ले, तो अन्य आए तो कम से कम थोड़ा सा और उसका हो। और एक ऐसे कवि कि वास्तव में जिनके विषय में कहा जाए कवि वो होना चाहिए कि स्टेज में रख दिया जाए, बोले वही जो उसे बोलना है। क्या बात है, वाह। मैं वास्तव में आप सबकी तरफ से 4 पंक्तियां देना चाहूंगा ऐसे वरिष्ठ और श्रेष्ठ के लिए कि मैं ईगो से क्रांति का उद्घोष करता आ रहा हूं।
वाह वाह मैं युगों से क्रांति का उद्घोष करता रहा हूँ, मैं युगों से शांति का संदेश देता रहा हूँ। वाह, वाह, और वाह। कोई मेरी बात को माने न माने, मैं समय हूँ कालगत संवेद स्वर में गाता क्या हूँ। बात है, क्या बात मैं है, समय हूँ कालगत संवेद स्वर में क्या गाता बात है, हूँ। क्या बात है। आदरणीय स्वागत है आदरणीय। लाए हो दे दो, यहाँ कुत्ते तेरे भागते हो। वाह ऐसे जबरदस्त व्यक्ति के सृजनकार, रचनाकार, जिनका नाम तो लल्लू है, लेकिन वो बड़े बुद्धिमान हैं और लोगों को अखिल भारतीय मंचों पर अपने सुंदर व्यंग के माध्यम से सबको हंसाते हैं, गुदगुदाते हैं और अंत में महफिल लूट के ले जाते हैं। ऐसे मेरे बड़े ही आत्मीय भाई अनिल श्रीवास्तव लल्लू जी एक बड़े कवि, बड़े मंचों के, और हमें लगता है आपको मैंने सन 88 या 90 में बुलाया था अपने यहाँ, और वहां पर तहलका आपने मचाया था। तो हम चाहते हैं वही वातावरण, और तहलका तो बहुत नेता लोग मचाते हैं, लेकिन कवि लोग तो उनके पीछे जो मचाए हुए हैं उसको मत करके निकस निकालते हैं, और निकस का सारत्व फिर वो बनती है अनिल श्रीवास्तव लल्लू का व्यंग्यवान। और आदरणीय लल्लू जी अपने कार्य के माध्यम से कार्यक्रम को करो। परम सम्मानित मुख्य अतिथि महोदय, परम सम्मानित श्रद्धेय अध्यक्ष महोदय पांडे सर, सुकुमार सिंह जी, अनारी जी, डॉक्टर अमरेंद्र सिंह शाह जी, कुमार अमरेंद्र जी, युवा गीतकार हमारा भाई साहब नारायण, बहन गुलजार जी, सौरभ गुप्ता जी, बहन सुधा जी और लता जी, हमारे पिता तुल्य सुकांत जी, सभी को मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। बहुत बढ़िया कार्यक्रम, बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है, इसमें दो राय नहीं है। और जैसा कि संचालन शुरू से आदरणीय कर रहे हैं, और आदरणीय को मैं ऑलराउंडर कहा करता हूँ, इसमें दो राय नहीं है। आप हर विधा के, जब एक समय था जब वेद प्रकाश सिंह मंचों की मांग हुआ करते थे, पूरे देश में आप कविताएं सुनाने के लिए जाते थे, और जिस भी मंच पर पहुंचते थे मतलब हर विधा की कविताओं से, चाहे ओज के रूप में इनको प्रस्तुत किया जाता था, चाहे हास्य व्यंग्यकार के रूप में समर्थ होते थे और मंच लूटते थे। एक बार जोरदार आप सबके सम्मान में तालियां चाहता हूँ। और बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं, इसमें दो राय नहीं। मेरा मन कर रहा है कि थोड़ा माहौल सही कर दूं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। चार पंक्तियां इनके सम्मान में पढ़ता हूँ कि देखने में मौसम ये सुहाना लगता है, देखने में मौसम ये सुहाना लगता है, बोलने में संचालक मस्ताना लगता है, वैसे तो ये चलता फिरता कब सम्मेलन है, वैसे तो ये चलता फिरता कब सम्मेलन है, गाड़ी का मॉडल कोई पुराना लगता है, गाड़ी का मॉडल। दरअसल हम जानते थे कि लल्लू से यही अपेक्षा है। एक बार तालियां लल्लू जी के साहित्यकारों के सम्मान में पढ़ता हूँ, अगर लगे कि सही बात कह दी। अग्रिम पंक्ति में हमारे सब अतिथि बैठे हुए हैं, उनके सम्मान में पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। लल्लू हूँ, थोड़ा सा भटक जाऊँ तो आप लोग माफ कीजिएगा। कि जब देखो तब इनके घर दिवाली रहती है, क्या कहना, क्या बात। जब देखो तब इनके घर, अनारी जी के विशेषकर, कि जब देखो तब इनके घर दिवाली रहती है, मोबाइल में पत्नी नहीं साली, क्या बात, क्या बात। मोबाइल में पत्नी नहीं साली रहती है। अरे फक्कड़ है मनमौजी हैं बस प्यार के भूखे हैं, फक्कड़ है मनमौजी हैं बस प्यार के भूखे हैं, श्रोताओं की तालियों में ताली, श्रोताओं की तालियों। अच्छा, अवधि की बात आई थी कि मतलब मैं एक वाह क्या बात, रचना पढ़ता हूँ स्वागत और आप सब लोगों को जोड़ता हूँ। आप महसूस करेंगे कि ये आपकी अपनी बात है। वाह। एक दिन सकारे मित्र जी हमारे, ये छंद मुक्त करता है जी। कि एक दिन सकारे मित्र जी हमारे आए दौड़े दौड़े
आए दौड़े दौड़े बोले खिलाओ गोलगप्पे मंगाओ पकौड़े। वाह आए दौड़े दौड़े बोले खिलाओ गोलगप्पे मंगाओ पकौड़े। मैंने कहा सवेरे सवेरे पकौड़े तो ठीक बात है भाई। उसने कहा बात जरा पकौड़े तो ठीक परंतु गोलगप्पे क्या बात है भाई। वाह परंतु गोलगप्पे क्या बात है भाई। उसने कहा बात जरा रात की है अपने ही समाज बात जरा रात की है अपने ही समाज की अपने ही समाज की है। अपने जो कल्लू मियाँ हैं अपने जो कल्लू मियाँ हैं बड़े ही चियाँ बड़े ही चियां। हाँ हाँ अपने जो कल्लू मियाँ हैं बड़े ही बड़े चियां ही हैं। चियाँ हैं वो सारे में खड़े थे। हाँ वो सारे में खड़े थे शेरो शायरी पर अड़े थे लगातार रचनाएं सुना रहे थे। कुछ कुत्ते खड़े दुम हिला रहे थे। वाह लगातार रचनाएं सुना रहे थे कुछ कुत्ते खड़े दुम हिला रहे थे। मैंने कहा कुत्तों को शायरी की समझ। मैंने कहा कुत्तों को शायरी की समझ। बात कुछ समझ में नहीं आई। वाह मैंने कहा कुत्तों को शायरी की समझ बात कुछ समझ में नहीं आई। क्या बात है भाई। उसने कहा बैजू बाबरा गाते थे। उसने कहा बैजू बाबरा गाते थे बादल गरजते थे चमकते थे जल बरसाते थे। वाह उसने कहा बैजू बाबरा गाते थे बादल गरजते थे चमकते थे जल बरसाते थे। तब किसी ने नहीं उंगली उठाई। वाह तब किसी ने उंगली नहीं उठाई। तब किसी ने नहीं उंगली उठाई। और आज कुत्तों की दुम हिलाने वाली बात क्यों समझ में नहीं आई। वाह 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 आज कुत्तों के दुम हिलाने वाली बात क्यों समझ में नहीं आई। मेरे भाई शायरी तुम्हारी समझ के बाहर। मेरे भाई शायरी तुम्हारी समझ के बाहर है इसीलिए कुत्तों से काम चला रहा हूँ। क्या बात क्या मेरे भाई शायरी तुम्हारी समझ के बाहर है इसीलिए कुत्तों से काम चला रहा हूँ। श्रोताओं के अभाव में इन्हीं को शायरी सुना वाह 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 इन्हीं को शायरी सुना रहा हूँ। श्रोताओं की इतनी बड़ी तौहीन श्रोताओं की इतनी बड़ी तो हुई। इतनी बड़ी तौहीन मेरे भाई नवीन सुनकर मैं बिगड़ गया। सुनकर मैं बिगड़ गया। कुत्तों का दुम हिलाना मेरे दिमाग में अटक गया। तब से आज तक उसी में अटका था या कहो भटका था। जिसकी राह आज ही खोज पाई। क्या बात जिसकी राह आज ही खोज पाई है। जिसकी राह आज ही खोज पाई है। कुत्तों को लचवाने है से उसने टोपी में रोटी छुपाई है। वाह से उसने टोपी में रोटी छुपाई है। वाह से उसने टोपी में रोटी छुपाई है। वाह तो नियमतः तो 2 रचनाओं के लिए आदेश हुआ था। नहीं एक रचना हो रहा। नहीं सब दूसरे रहो। अच्छा दूसरा विशिष्ट लोगों को अच्छा धार बनिया मानव द्वारे। हाँ ये बात सही है। अरे लल्लू के बात काट दे। हाँ सही है बिल्कुल बिल्कुल। मामला याद आ गया। मतलब यहाँ एक समस्या दिन- यहाँ समस्या वाह जीवन इतना आसान नहीं कितना मरना पड़ता है पगडंडी से अनुबंधों की ये रोज गुजरना। अच्छा अच्छा पगडंडी से अनुबंधों की रोज गुजरना पड़ता है। गैरों से अनुबंध रहती है। वाह गैरों से गैरों से अनुबंध रहती है अपने ही दूर भगाते हैं। गैरों से अनुबंध रहती है अपने भी दूर भगाते देखो। प्रेम भाव से हृदय है रीता सपने खूब छकाते क्या बात देखो। क्या बात सपने खूब छकाते देखो। सच का जीना दूभर लगता। जी सच का जीना दूभर लगता। रोज मुकरना पड़ता है। हाँ रोज मुकरना पड़ता है। जीवन इतना आसान नहीं कितना मरना पड़ता। वाह कोयल उनके अरसा बीता। मैं 30 लाख तो नहीं हूँ कि आप लोगों के बीच में कुछ कर पाऊँ। स्वागत है। ऐसा कैसे कोशिश है। एक नहीं दो मात्राएं नरते नारी भारी। क्या बात है। अभी क्षमा चाहती हूँ एक सेकंड जी। जमीन का भी काम करते हैं तो एक सौदा हो रहा था और उसके बाद जिसके जरिए से हो रहा था सौदा जब सौदा हो गया तो वो उसने जो है इनको बताया तो बड़ा नाराज हो रहे थे। तो बैठे बैठे मुझे एक छोटा सा शेर आया जहन में और मैंने कहा कि कितने बेवकूफ हो तुम। अरे अरे कितने बेवकूफ हो तुम इस दौर के लोगों में वफा ढूंढ रहे हो। हाँ कितने बेवकूफ हो तुम इस इस दौर के लोगों में वफा ढूंढ रहे हो। अरे दर्द की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। वाह अरे वाह तुम दर्द की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। कोई बात नहीं ये तो होता रहता है समाज। खैर
वो आपने कहा था उसी पर मुझे शेर याद आ गया था। स्वागतम। और मैं चंद पंक्तियाँ पढ़ती हूँ, कोशिश करती हूँ, देखिएगा, जी स्वागतम। बड़ों का आशीर्वाद मिले। स्वागत है गुलजार जी, वाह। रोज गम खाना अश्क पीना, रोज गम खाना अश्क पीना है, ऐसा जीना भी कोई जीना। जीना है, वाह वाह वाह। रोज गम खाना अश्क पीना है, ऐसा जीना भी कोई जीना है, वाह। एक मजदूर की हयात ही क्या, उधर उधर उधर। एक मजदूर की हयात ही क्या, वाह वाह वाह। एक मजदूर की हयात ही क्या, धूल मिट्टी है और पसीना है। क्या बात। धूल मिट्टी है और पसीना है, हम सिला चाहते हैं मेहनत का, हम सिला चाहते हैं। हम सिला चाहते हैं मेहनत का, हमने हक कब किसी का छीना है। क्या बात, क्या हम बात। सिला चाहते हैं मेहनत का। एक मजदूर कह रहा है कि हम तो जो मेहनत करते हैं बहुत उसका सुंदर। सिला चाहते हैं, बिल्कुल। हमने कभी किसी का हक नहीं छीना। जी जी जी। सबसे मिलते हैं हम मोहब्बत से, वाह सबसे मिलते हैं हम मोहब्बत से, बुग़्ज़ है ना दिल में कीना। क्या वाह बात, वाह क्या वाह बात। वाह। बहुत बढ़िया। वाह। एक कुआं रोज खोदना है मुझे, एक कुआं खोदना है रोज मुझे, और पानी उसी का पीना। रोज गम खाना, रोज अश्क पीना है, ऐसा जीना भी कोई जीना है। वाह वाह। एक छोटी सी गजल से जोड़ते हैं। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। बेसबब मुस्कुराना नहीं चाहते, बेसबब मुस्कुराना नहीं चाहते, दिल किसी का दुखाना नहीं चाहते। अच्छा है, अच्छा है। दिल किसी का दुखाना नहीं चाहते, मुफ्त आंसू बहाना नहीं चाहते, मुफ्त आंसू बहाना नहीं चाहते, हम ये मोती लुटाना नहीं चाहते। वाह वाह बहुत बढ़िया। अच्छा है भाई। हम ये मोती लुटाना नहीं चाहते। वाह गजब गजब। बहुत सुंदर, वाह। वाह। ये तो मुमकिन नहीं दोस्ती भी रहे, हाँ। ये तो मुमकिन नहीं दोस्ती भी रहे, और धोखा भी खाना नहीं चाहते। वाह। और धोखा भी खाना नहीं चाहते। नहीं वाह। चाहते। अब नया कोई दुश्मन बनाएंगे हम, अब नया कोई दुश्मन बनाएंगे हम, दोस्त कोई पुराना नहीं चाहते, दोस्त कोई पुराना नहीं चाहते। और तेरे दिल में जरा सी जगह चाहिए, और कोई ठिकाना नहीं चाहते, और कोई ठिकाना नहीं चाहते। की बात हुई है, आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। वाह। 4 पंक्तियों से मैं शुरू करता हूँ। स्वागत। एक समस्या आ गई, जब से हमारे दो चाइना ने तो अब हम दो हमारे एक कौशल को लेकर के आ गए हैं। सबसे बड़ी आबादी वाला देश भारत बन चुका है। तो एक समस्या ये आई कि अब हमारे तो हैं लेकिन बच्चों को सालियाँ नहीं मिलेंगी। ये सामाजिक ताना बाना, किसी को साला नहीं मिलेगा, किसी को साली नहीं मिलेगी, मौसी नहीं होगी, चाची नहीं होगी, कितने रिश्ते नहीं होंगे। वहाँ से बात उठाना चाहता हूँ। स्वागत। एक भी बहन पत्नी की नहीं होती आज, कैसी ससुराल जहाँ सालियाँ न पाइए। भूल गए ब्याह भात व्यंजनों के साथ साथ, मिलती थी प्रेम वाली गालियां भी खाइए। अंकुरित हो जहाँ से संस्कार वाले बीज, ऐसे फल फूल ऐसी डालियां लगाइए।
ऐसे फल फूल ऐसी डालियां लगाइए। ओ हास्य व्यंग के गुलाब लेके आया हूँ जनाब, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। वाह। और पिछले लोकसभा चुनाव में एक नारा बहुत उछला, अभी नारे का उपयोग प्रयोग देखिएगा कि पति बोला चाय पे पड़ोसन बुला रही है, क्या करूं मैं भाग्यवान कुछ तो बताना तुम। वाह वाह। तो श्रीमती जी बोली जाओ या किसी को भी बुलाओ, किंतु कहीं भूल से भी दिल ना लगाना तुम। क्या बात है, क्या बात है। कि जान लो कि नियम व शर्त है सदैव लागू, बाद में न सिर को पकड़ पछताना तुम। वाह वाह वाह। बाद में न सिर को पकड़ पछताना तुम। बात लो हमारी मान सदा रखिएगा ध्यान, बटोगे तो कटोगे ये भूल नहीं जाना। और गुरु जी ने कहा कि जैसे कह रहे थे कि अपने ऊपर व्यंग नहीं करते हैं, मैंने लिखा है एक छंद हमको याद आ गया, क्या बात है, मैं वाह। पढ़ता हूँ। स्वागतम स्वागतम। और चूंकि अवधि का मंच है तो अवधि में छंद है वो सवैया छंद। आवत है लरी का जब भी सही 35-30 चढ़ावत है, क्या बात। और भोजन है गुणवान बड़ा यहू कागज मालिक खुआवत है। मालिक राम हमारू हवे, बच्चे कह रहे हैं वाह वाह। मालिक राम हमारू हवे, हम काई से ही पढ़ावत हैं। जोड़ू घटाओ दिए सब का फिर बैठ के फोन चलावत। बहुत जगह विद्यालयों की स्थिति ये है, और कुछ सरकार ने भी ऐसी व्यवस्था कर दी है कि हेड को तो मोबाइल में ही रहना पड़ता है। ऐसी सब समस्याएं हैं। और एक रचना में व्यंग की अवधि की पढ़ता हूँ। स्वागतम स्वागतम। कि लाख खड़ंजा हम लोगों को प्रधानिक चुनाव चूंकि आ रहा है, तो प्रत्याशियों ने अपना जोर शोर लगाना शुरू कर दिया है। उनके कुछ वादे ये रचना, लाख खड़ंजा हम लगोबे पटा गलियारा फिर पटोबे, जो हम खाबे तबे खोबे सबके बिगड़े काम बनोबे, जीत गए तो फिर विकास के गंगा गांव भरे में। वाह 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 वाह। जीत गए तो फिर विकास के गंगा गांव भरे में होबे, सबकी दवा और दारू के निबरे केरी मेहरारू के फिक्र करम मनई मनई के सबका हम पेंशन बन होबे। जीत गए तो फिर चुनाव वाह वाह वाह। फिर विकास के गंगा गांव भरे में होबे, और तनिको चिंता करी न कहू बिन इलाज अब मरी न कहू। प्रधान जी के वादे, तनिको चिंता करी न कहू बिन इलाज अब मरी न कहू, सबके सिर पर छत होई अब कॉलोनी सबका दिल हो गए। जीत गए तो फिर विकास के गंगा गांव भरे में हो गए, खर्चा पानी मिला करी तो तुम थोड़ा देख परी, तो यहू न जानो जेबिन घर पर बढ़ के साहेब तक पहुंचे। क्या बात है, क्या बात है। ऐसे थोड़ा कॉलोनी में 20,000 बढ़ के साहेब तक पहुंचो बे। जीत गए तो फिर विकास के गंगा गांव भरे में हो। काम हवे कौनो पहाड़ का खेल हवे, सद्धा जुगाड़ का सिक्योरिटी अफसर और बाबू सबके स्वार्थ सिद्ध करोगे। भाई धमकी दे रही हो तो कुछ तो करेंगे। जब माला तुम पहनाई हो तब मैं माला हम पहनाई। लेकिन इतना मान लियो चलन जो उन्हें जान लियो, सब पीठ हमारे घर खजोइयो तबे पीठ हमो खजूबे। जीत गए तो फिर विकास के गंगा गांव भरे में होबे, और 100 बातन के बाद बताई बजट पिए जो वह पियाई, वादा है सबसे हमारी और बिन मतलब हम ना भरमोबे। जीत गए तो फिर बहुत सुंदर, वाह। रचना सुनिएगा। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। हाँ, भेज रहा हूँ प्रेम पत्र में कर लेना स्वीकार प्रिय। दीदी सुनिएगा, भेज रहा हूँ प्रेम पत्र में कर लेना स्वीकार प्रिय, तुम्हें बनाऊं जीवन साथी दो इतना अधिकार प्रिय। वाह वाह। जिनको साइंस की केमिस्ट्री फिजिक्स की समझ होगी उनको रचना में आनंद मिलेगा, और बाकी सब समझ के आनंद ले लेंगे, सब साहित्यकार हैं। अगर आगे क्या लिखता है, चाहत रूपी ऑक्सीजन हो तुमको देखा है जब से, साइंस का स्टूडेंट है तो वैसे लिखेगा। चाहत रूपी ऑक्सीजन हो तुमको देखा है जब से, और उंगलियां परख नली सी हैं स्पर्श किया तब से, मेरी रेटिना पर जिस दिन से चित्र तुम्हारा आया है, क्या बात है। न्यूरॉनों के माध्यम से वह मन मंदिर में छाया है। डोपामाइन ऑक्सीटोसिन की हवाई बारी है, जब आप किसी के प्रति आकर्षित होते हैं तो हार्मोन्स आपके शरीर में वाह वाह। अच्छा प्रयोग है भाई, वाह वाह वाह। अच्छा प्रयोग, वाह। ऑक्सीजन डोपामाइन ऑक्सीटोसिन की आई बारी है, भौतिक रासायनिक हृदय में परिवर्तन भी जारी है। परिवर्तन की विद्युत धारा को देना आधार पे, तुम्हें बनाऊं जीवन साथी दो इतना अधिकार। बहुत सुंदर भाई, वाह। अगला सुनिएगा कि
अधर लाल लिटमस के जैसे, विज्ञान का स्टूडेंट तुलना भी करेगा तो कैसे करेगा। अधर लाल लिटमस के जैसे मुझको कायल करते हैं, काले नैन कार्बन जैसे मुझको घायल करते हैं। क्या बात है। कार्बन जैसे, काले नैन कार्बन जैसे मुझको घायल करते हैं, शंक्वाकार नासिका तेरी दांत रेडियम से दमके, शंक्वाकार नासिका तेरी दांत रेडियम से दमके, सुंदर सुंदर बाल तुम्हारे औरम के जैसे चमके, गोल्ड का वैज्ञानिक नाम है औरम। सुंदर सुंदर बाल तुम्हारे औरम के जैसे चमके, तन से तेरे निकल रही जो गैसे करती भाव विहल, प्रेम कोशिकाएं संचारित अनुकूलन के लिए विकल, इन अनुकूल परिस्थितियों की तेज करो तुम धार प्रिय, मैं बनाऊं तो इतना टेबल हो मन की रहती सब धाराओं में, सुनो इश्क रूपी नाभिक में इलेक्ट्रॉन सा घूम रहा, सुनो इश्क रूपी नाभिक में इलेक्ट्रॉन सा घूम रहा, चुंबकीय बल के प्रभाव में आकर्षित हो झूम रहा, और ऋण धन दो विपरीत ध्रुवों में आकर्षण होना ही है, ऋण धन दो विपरीत ध्रुवों में आकर्षण होना ही है, मिलकर यौगिक नया बनेगा सृजन बीज बोना ही है। क्या बात है। हो माइट्रोकांड्रिया हमारी, माइट्रोकांड्रिया, बिना माइट्रोकांड्रिया के आदमी जीवित नहीं रह सकता, कोशिकाएं मर जाएंगी तो शरीर का निर्माण ही नहीं संभव है। हो माइट्रोकांड्रिया हमारी, गले डाल दूं हार प्रिय, तुम्हें बनाऊं जीवन साथी, दो इतना अधिकार। शक्ति ही बिल्कुल सही, व्यक्ति को अभीष्ट दिलाती है, उसे अभीष्ट मिल जाता है, और ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। बिल्कुल सही। भी अपने समवयस्क अध्यक्ष जी को सादर चरण स्पर्श करते हुए और सभी अपने समवयस्कों को नमन करते हुए और छोटों को आशीष देते हुए मैं कुछ बातें आप लोगों से, जो आप सरस्वती पुत्र हैं और एक विषय पे जो सरोकार होते हैं, उन सरोकारों को जीने के लिए आप लोगों का एक बड़ा योगदान है समाज में। मतलब है कवियों का, साहित्यकारों का यही पूरी युग को आगे ले जाने का काम करते हैं। बिल्कुल। तो इसमें एक चीज कहीं न कहीं हमारे, आप सामाजिक विसंगतियों के ऊपर बहुत से प्रश्न उठाते हैं, उनका समाधान देते हैं, और चाहे व्यंग में, चाहे सत्ता में, चाहे जैसे भी, लेकिन एक क्षेत्र आप लोगों से कतई छूट जाता है। आपके गांव में, आपके परिवार में, आपके इर्द गिर्द दिव्यांग लोग रहते जी, और उन दिव्यांगों की इतनी परेशानियां हैं जी। क्योंकि मैं अखिल भारतीय विकलांग साथी ट्रस्ट का राष्ट्रीय अध्यक्ष, अरे वाह, बधाई। और विकलांगों के लिए एक दिव्यांगम यूट्यूब चैनल है जिसके लिए कर भी रहे हैं। जी। मैं साहित्य भी उसमें लेता हूँ, सब कुछ है। स्वागत। मैं थोड़ी सी बात कविता में, मैं बहुत बड़ा कवि नहीं, सही बात है, लेकिन थोड़ी बहुत लिख लेता हूँ। 80 से लेकर 90 तक मैं कवि मंचों पर जाता था, लेकिन उसके बाद केवल एक ही इस क्षेत्र में आ गया और इसी प्रकार लिखता हूँ। लेकिन चूंकि मेरी बेटी ये सुधा का जो अनुरोध या आदेश, ये बहुत ही हमको, मतलब मैं बिल्कुल अपनी 2 बेटियों के बाद तीसरी बेटी, अरे वाह, क्या बात, आग्रह ही जी। तो इसके आग्रह को मैं कतई अवहेलना नहीं कर सकता। तो एक मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे संचालक भैया हैं, बहुत बड़े हैं, और आप लोग हैं, सब लोग हैं, अपनी कलम थोड़ा सा उठाइए। मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे दिव्यांग हैं, जो बड़े दिव्यांग हो गए, वो तो खाली बैठ के किसी तरीके से घिसल घिसला करके अलाव तापते रहते हैं, ताश खेलते रहते हैं, या लोगों के मनोरंजन का केंद्र बन जाते हैं। होता क्या है, एक नेत्रहीन हमारे गांव में था, वो जब पास में बैठता था तो उसका लोग उड़ाते थे मजाक, कहते थे कहो भाई कब विवाह कर रहे हो, कब नहीं चल रहे हो, मतलब उसके कचोटते थे उसके दिल। जी। तो इन सामाजिक विसंगतियों को उठाई। अब आप देखिए, हमने कम से कम, मतलब आप लोगों को जान के ये ताज्जुब होगा, हमने 3500 3600 गाँव का सर्वे किया। अरे वाह। और उनमें दिव्यांग लड़कियों को, ऐसी दिव्यांग लड़कियां हैं जो अपने परिवार के स्वजनों से बलात्कार का शिकार हुई। और मैं ऐसी 3 लड़कियों के लिए मुकदमा लड़ रहा हूँ, और उनपे अभी तक कुछ पे विजय प्राप्त भी हुई है, कुछ पे फिर अपील हो गई है, कुछ है, लेकिन उनके साथ जो उन्होंने किया वो अभी भी जेल में है, कुछ के जमानत हो गई। लेकिन इस तरीके का प्रकार है, तो मतलब आप लोग एक
चौकीदार हैं। बिल्कुल आप लोग चौकीदार हैं, समाज को जगाने की बात है। तो मैं चाहता हूं कि जैसे आप व्यंग लिखते हैं, सभी बातों पे दहेज पे लिखते हैं, कुरीतियों के ऊपर आप खाल उघेड़ते हैं, तो आप दिव्यांगों के प्रति जो बढ़ती जा रही है, आप अगर देखें, चाहे आपके रिश्तेदार में हो, चाहे आपके परिवार में हो, चाहे आपके पड़ोस में हो, कोई न कोई एक न कहीं अगर आप दृष्टि दोहराएं तो आपको लगेगा कि हाँ यार, वो कमलेश था, वो मनकू था, वो उनकी रीता बिटिया थी, या उस तरीके से कुछ न कुछ आएगा। तो उनकी दिक्कतों की परिकल्पना करके कुछ कविताएं, मैं एक आवाहन ये सिर्फ करता हूँ। और मैं चूंकि मोटिवेटर स्पीकर ज्यादा हूँ, तो मोटिवेशन के ऊपर जो लिखता हूँ उसी के ऊपर थोड़ी सी एक कविता स्वप्न देखने के ऊपर बात करता हूँ। बहुत ज्यादा मैं कविता लिख नहीं पाता हूँ, उसमें काव्य गुण है या नहीं है ये आप विद्वान लोग विचार करेंगे, लेकिन मैंने एक लिखा है थोड़ा सा, तो उसके ऊपर मैं सुनाने का प्रयास करूंगा कुछ। जी स्वागत है। एक मुक्तक है, पहले उसी से अर्ज करता हूँ। स्वागत है। कठिन नहीं है कुछ भी मन में, वाह, कठिन नहीं है कुछ भी मन में, यदि संकल्प के को जान लिया है। कठिन नहीं है कुछ भी मन में, यदि संकल्प को जान लिया है, लक्ष्य साधने की आशा को यदि विश्वास में मान लिया है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। निश्चय ही चोटी पर होंगे, निश्चय ही, ये दिव्यांगों से मैंने कहा और उन बेरोजगार युवकों से कहा, मोटिवेशन भी, निश्चय ही चोटी पर होगे दुर्गम पर्वत मालाओं की। वाह। एक हमारी अरुणिमा का आपने नाम सुना होगा, का बहुत हमारे परिवार में आती है, मैं भी उसके परिवार में जाता, बहुत मानती है। बिल्कुल। उसके दोनों पैर कट गए थे, ट्रेन की यात्रा कर रही थी और गुंडों ने उसको, ट्रेन से फैजाबाद की रहने वाली थी और फैजाबाद के पास जो अम्बेडकर है, अम्बेडकर नगर है, वहां रहने वाली थी, और वहां से लड़ाई में उसकी चेन छीनना चाहती थी, क्योंकि वो जूडो की पहले से क्लास लेती थी, तो उनसे लड़ाई लड़ी, लेकिन 3-4 वो थे और कोई सहयात्री उसका बचाव करने के लिए नहीं था। वो जा रही थी पुलिस की परीक्षा में इंटरव्यू देने जी, और उसको ट्रेन से फेंक दिया गया, और ट्रेन से फेंक दिया गया और 2 पटरियां थी, तो एक ट्रेन और लगी और उस ट्रेन पे वो इतना बेहोश पड़ी रही, एक ट्रेन से तो पैर कट गया और वो उछल के गिरी 2 पटरियों के बीच में। मतलब ये सच्ची घटना है। हाँ जी है। तो उसके चूहे उसके पैरों को काटते रहे। फिर सवेरे कुछ लोग जब उधर दिशा मैदान के लिए निकले तो देखा एक लड़की पड़ी है और उसको लेके गए, और जो कुछ वो पड़ी, कहानी लंबी है, लेकिन उसने जब वो खड़ी हुई तो उसने कहा तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, और उसने पर्वत जीता। हाँ, एवरेस्ट की पर्वत की चढ़ाई की और एवरेस्ट की तो उसी बात को हमने लिखने का प्रयास किया है। निश्चय ही चोटी पर होंगे दुर्गम पर्वत मालाओं, साधक बन इस कठिन राह पर चलने को यदि ठान लिया, तो इस प्रकार से हमको साधक बन करके युवाओं के लिए विशेष संदेश है, युवा कवियों के लिए जो बेरोजगार हैं। आजकल कहते हैं कि हम नौकरी नहीं पा रहे हैं, नौकरी बड़ी कम हो गई। अब सरकार जो है नौकरी नहीं देगी, सरकार कह रही है आप नौकरी दाता बनिए, आप खुद अपना रोजगार खोलिए और रोजगार दीजिए। रोजगार, ये नौकरी, क्लर्क की नौकरी कब तक मैं भी रिटायर्ड हुआ हूँ चीफ अकाउंट ऑफिसर कस्टम से जी। अब एक मैं थोड़ा गीत पढ़ने की स्वागत है। सपने क्या हैं, सपने क्या हैं, बस सपने हैं, बहुत दूर ले जाते हैं। सपने क्या हैं, बस सपने हैं, बहुत दूर ले जाते हैं। कभी कभी ये सपने ही तो, कभी कभी ये सपने ही तो उड़ने की राह दिखाते हैं, उड़ने की राह बताते हैं। दिवा स्वप्न मत देखा करना, ज्यादातर लोग कहते हैं युवाओं से दिवा स्वप्न मत देखा, लेकिन मैं इसका निषेध करता हूँ। दिवा स्वप्न मत देखा करना, ये सलाह मत कभी मानना। वाह वाह वाह। दिवा स्वप्न मत देखा करना, ये सलाह मत कभी मानना। सपनों को सच्चा करने की स्वप्न ही राह बताते हैं, वाह 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 वाह। स्वप्न ही राह बताते हैं।
सपनों में जब प्यास लगी हो, आप जब स्वप्न देखते हैं आपकी चाह बड़ी है जो अंदर आपके अचेतन मन में है, और चेतन को जगाने का काम ही स्वप्न करते हैं। अचेतन और चेतन के बीच का जो अवचेतन है वही स्वप्नों को जगाता है। तो सपनों में जब प्यास जगी हो, सपनों में जब प्यास लगी हो, कुआं ढूंढना पड़ता है, वहाँ ढूंढना पड़ता है। वाह, सपनों में जब प्यास लगी हो, कुआं ढूंढना पड़ता है, सपनों में ही स्वयं किएगा फल भी वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मन में हो विश्वास परम दृढ़, मन में हो। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह वाह, क्या सुंदर भाव है आपके, वास्तव में। वाह वाह। आगे देखिए जी, स्वागतम। अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। मन में हो विश्वास परम दृढ़, तूफा की रुक जाते हैं, अपनों सपनों को सच्चा करने की स्वप्न राह बतलाते हैं। एक आप लोगों ने कभी देखा होगा गांव में, मैंने अपने बचपन में युवा अवस्था में देखा था, शायद हमारे ये सब समवयस्क लोगों ने देखा होगा जी, कि गांव में एक युवा लड़की आती है मेला वेला में और अपने ऊपर 4-5 गगरियां रख के चलती है, और तब आप हतप्रभ हो जाते हैं, विस्मित हो जाते हैं, लेकिन वो चल लेती है। वो असंभव कार्य लगता है जी, और भरी गगरियां होती, पानी नहीं छलकता है। उसी बात को उस दिन जब एक कविता लिखी तब मैंने ये 2-3 महीने पहले टीवी पर इसी प्रकार का एक दृश्य देखा जी जी, और वहीं से कविता के आखिरी बंद ये जन्म लेता है। स्वागत, स्वागत। गगरी भरी धरी है सिर पर और नायिका नाच रही, गगरी भरी धरी है सिर पर और नायिका नाच रही, नहीं कल्पना है केवल ये मेरी आंखों की देखी, मेरी आंखों की देखी, सपनों को संकल्प बना लो यही स्वप्न सिखलाते हैं, सपनों को सच्चा करने की स्वप्न राह बतलाते हैं। बहुत सुंदर, संचालक महोदय अंकल ये जो आपने आंटी के लिए लिखा था वो वाला अगर हो तो पढ़ दीजिए। वो थोड़ा अच्छा मूड है, वो बड़ा दुखद है। स्वागत, स्वागत। बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर। वाह, देखिए आप लोग, इस समय कुंभ चल रहा है और कुंभ पे हमारे बहुत से साथी गए होंगे, हो सकता है बहुत से जाएं, और दिव्यांगों के और बुजुर्गों के भी मन में इच्छा होती है कि कुंभ जाएं, लेकिन कुंभ में जाना बड़ा कठिन काम। उसी बात को थोड़ा सा हमने अपने दर्द को समझ करके दूसरे के दर्द को, मैं तो जा सकता था और शायद जाऊं भी, लेकिन लिखा है जो स्वागत, स्वागत। कुंभ जाना जिसे है वो जाएगा, दूसरों को के आकर के बतलाएगा, सच व्यवस्था तो उत्तम बहुत है मगर भीड़ ना ही बढ़ाए ये समझाएगा, भीड़ ना ही बढ़ाए ये समझाएगा, ये तो समझाना उत्तम हमें भी लगा, ये तो समझाना उत्तम हमें भी लगा, वृद्ध दिव्यांग को ये उचित ही लगा, मैंने घर में नहाया तो संगम लगा, वाह 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 वाह, बिल्कुल बिल्कुल कटौती में गंगा भरे, मैंने घर में नहाया तो संगम लगा, मैंने घर में नहाया तो संगम लगा, जाने वालों वहां से जल लाइए, वृद्ध दिव्यांग को उससे नहीं, क्या बात है, बहुत बढ़िया वाहन है, क्या बात, उनके मन की दुआओं जो नहीं जा सकते पाइए, उनके मन की दुआओं का फल पाइए। बहुत सुंदर।
एक राम जी पर जरा सुना करके मैं विश्राम थोड़ा मैं अनधिकृत चेष्टा कर रहा हूँ। नहीं नहीं कोई बात नहीं। क्या रहने दे, छोड़ो बात। स्वागतम। हम चाहेंगे आदरणीय अनारी जी आए और अपने काप पाठ से इस उत्तरार्ध सत्र का पुनः आरंभ करें, क्योंकि कहा गया है फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन। जब पहला चरण सुंदर सुखद हो जाता है तो वो शीर्ष तक पहुंचते पहुंचते अपने आप गरिमामय हो जाता है। तो आज की इस काव्य गोष्ठी नहीं, अखिल भारतीय आप इसको साहित्य सम्मेलन कह सकते हैं, और इसके इस अनुष्ठान को आप ऊर्जावान करें और आकर के इस जो हमारी अवधि मधुरस ये अवधि के लिए जागृत करने के लिए समित है, उसको गौरवान्वित करें। बहुत बहुत स्वागत। आप लोग तालियों से एक बार स्वागत करें, जो कि स्वागतम। 85 प्रबुद्ध कवियों को प्रणाम करता हूँ और साथियों को भी डबल प्रणाम करता हूँ। आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, हो रहा है, और जिसकी प्रेरणा माननीय लल्लू जी ने की, कुशल संचालन जो आपने किया है वो अद्वितीय है। बहुत सुंदर। वाह। अनाड़ी होने के नाते कोई ज्ञान नहीं है, कहीं गलतियां हो जाए तो क्षमा का पात्र रहूंगा। मैंने वेदना लेकर के आया हूँ। स्वागत है। माता पिता की संवेदना का गीत है। अच्छा। सुनिए और आशीर्वाद। वाह वाह वाह। आयु को देखते हुए मेमोरी इंक्रीज या ऑटोमेटिक नहीं है, इसलिए हम देख करके पढ़ते हैं। इसके लिए आप लोग पढ़िए पढ़िए, आज बिल्कुल देख करके इसलिए पढ़ते। आप पढ़े लिखे कभी, जो पढ़े लिखे नहीं वो बिना देखे पढ़ लेते हैं। आप तो पढ़े लिखे। वाह। स्वागत। अभी उम्र है, हाँ नहीं 80 नहीं उम्र है मेरी। क्या बात। तो वैसे भी कहा गया 60 पाठ माने उसके बाद जवानी तो तब लगती है 60 के बाद। वाह। आप तो 80। स्वागत है नारी जी, पढ़िए। क्या बात। माता पिता का संवेदना का गीत। स्वागतम। बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है, बच्चे कैसे हो रहे हैं, क्या परेशानियां आ रही समाज में, वो हम कहने का प्रयास करते हैं। हमरा पाला पासा लल्लुआ सयान होई, हमरा पाला पासा लल्लुआ सयान होई गवा। वाह वाह वाह। सयान होई गवा, सयान होई गवा, हमरा पाला पासा लल्लुआ सयान होई गवा। वाह। छोटे पर से पालन पोषण बुकवा खूब लगवाएं। क्या बात। वाह। क्या बात। छोटे पर से पालन पोषण बुकवा खूब लगवाएं। अरे कपड़ों लत्ता हम ही धोएं, कन्यो खूब खिलाएं। लल्ला ख्याल मोरे अंगनवा जे का प्राण है। हमरा पाला पासा लल्लुआ सयान होई गवा। वाह वाह वाह। क्या क्या पिता नहीं करता है, उसके बाद अनाथालय जाता है, तब वेदना में लिखना पड़ता है। वाह वाह कर्जालहन, वाह वाह वाह। कर्जाले हैं। कर्जालहन पढ़े हम पठेन, कर्जालहन पढ़े हम पठेन, टिफिनों तक बनवाएं। अच्छा है। अच्छा। कर्जालहन पढ़े हम पठेन, टिफिनों तक बनवाएं। अरे गेहूं चाउर
बेच बेच कर ललुआ खूब पढ़ाए क्यों तो होएगा दिल का टुकड़ा मोर पहचान हमरा पाला पोसा ललुआ अब सयान होएगा हमरा पाला पोसा ललुआ अब सयान होएगा। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया भाई, वाह। अरे बेटा नहीं, वाह वाह वाह, ये अनारी है इनका ना छुओ। अब देखिए स्थितियां अब बदलेंगी। स्वागत है। पढ़ लिख कर जब बड़े भय तब लाग नौकरी भारी भारी, पिता का त्याग हो चुका। अब देखिए परिवर्तन क्या आ रहा है समाज, उसको दृष्टिगत करना चाहता हूँ। पढ़ लिख कर जब बड़े भय तब लाग नौकरी भारी, अरे दाल भात सब छोड़ दीनी मुर्गा मछली प्यारी, अब तो घरवा भैया पूरा हाय रानू होएगा हमरा पाला पोसा ललुआ अब सयान होएगा। वाह 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 अब और पिता परेशान होगा, क्या है स्थितियां फिर बदल रही। अवै बिहवा मनई न भावे ऐसी वैसी ताकई, अवै बिहवा मनई न भावे ऐसी वैसी ताकई, अरे जाखै खूबे छैल छबीरी सुरा सुंदरी झांकई, के छोटका बड़का भैया परेशान होई गवा हमरा पाला पासा ललुआ अब सयान होई गवा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने मन के शादी करके पिताजी बेकार हुए, पिताजी का कहना नहीं चला, आत्मसात कर ले या आत्महत्या कर ले, यहाँ तक स्थिति पहुंच रही है। तो साहब गलत कहता हूँ। अपने मन के शादी करके, ये अनाड़ी तब दिखते हैं जब 80% 90% व्यथा हो जाती तब दिखता हूँ। अपवाद स्वरूप आप बैठे, आपके बच्चों को बड़ा सुख मिल रहा। अपने मन के शादी करके मन के मौज उड़ाई, अपने मन के शादी करके मन के मौज उड़ाई, अरे नात बात ना न्योता बाटिन, नात बात ना न्योता बाटिन, माई बाप भुलाइन अब तो बापा केरे, अब तो बापा केरा सुहार मानू होएगा हमरा पाला पोसा ललुआ अब सयान होएगा। कहे नारी जग कई बीती, कहे नारी जग कई बीती सुनियो ध्यान लगाई, अच्छा है, अच्छा है। और लड़काई के लाड प्यार माँ सभी दिन गवाई, भैया जिंदई मैया भैया जिंदई मैया घरवा पाए मालू होएगा हमरा पाला पासा ललुआ सयानू होएगा। अब आपको अगर समय थोड़ा और नहीं बिल्कुल आपको गांव की ओर ले चले। सारी सुविधाएं शहरों में है, परंतु गांव में गांव की पत्नी, किसान की पत्नी का दर्द लेकर के आया। स्वागत है। उसको क्या क्या तकलीफें होती हैं, शायद ए क्लास सिटी, बी क्लास सिटी, सी क्लास सिटी के लोगों को अंदाजा नहीं होगा। मैंने लिखने का प्रयास किया। किसान की पत्नी कहे हमारे सजना कर रही किसानी अब बताओ का करी, हमारे सजना कर रही किसानी अब बताओ का करी, हरहन क्यार चारा पानी बाबा रोज उठाई, हरहन क्यार सारन को उठावत तरकीब भले बता दिए कोई छूते नहीं। अगर रोड पे गोबर पड़ा है तो हस्बैंड महोदय कहते हैं जरा हट के निकलिए लैट्रिन पड़ी, और वो अपने हाथों से तब लिखना पड़ता है कि हरहन क्यार चारा पानी ग्वाबा रोज उठाई, अरे मनई मार खेती मारम है कौनु ना
कमाई जिहरा बहुतया कुलानी अब बताओ का करी हमरे सजना करे किसानी अब बताओ का करी भूखे प्यासे काम करे हुई दहिया गई सुखाई भूखे प्यासे अपने हस्बैंड के लिए कह रही भूखे प्यासे काम करे हुई दहिया गई सुखाई अरे रात दिन हम कुह मर मर चिंता रही सताई कैसे बीती है जिंदगानी अब बताओ का करी हमरे सजना करे किसानी अब बताओ का करी। और समस्या देखिए किसान की पत्नी की क्या आती है तब अनाड़ी लिखते हैं कि दुई दुई बिटिया भैंसानी दुई दुई बिटिया भैंसानी कैसन ब्याह रचाई दुई दुई बिटिया भैंसानी कैसन ब्याह रचाई अरे दिन दूना दहेज जो है बढ़ेगा बड़ी मुसीबत छाई अब तो निंदिया है उड़ानी अब बताओ का करी हमरे सजना करे किसानी अब बताओ का करी। डबल बेड ब्याहे माँ पाइन डबल बेड ब्याहे माँ पाइन पहुले के मन यू तरसे डबल बेड ग्रामीण अंचल की और जान की पत्नी के दर्द है डबल बेड ब्याहे माँ पाइन पहुले के मन यू तरसे अरे गैया सावा फसल चल गए देख देख जो झरसरिया गा होई गैया जवानी अब बताओ के लिए बटोर करके बोरी में लिया उसको गांव में अगावत तो वो धूल धूसरित होते हैं तो ब्यूटी पार्लर और पाउडर लगाने की जरूरत ब्यूटी पार्लर पाउडर लगाने की जरूरत उससे बेचारी परेशान हो जाती है और कहती है क्या कहती है कि बोरियम भरी अगावरी देखें बोरियम भरी अगावरी देखें हमारी छक्के छूटे और हिम्मत केहन पछवारे लागन हिम्मत केहन पछवारे लागन मोरी करम है फूटे जिंदगी हो गया निशानी अब बताओ का करी हमारे सजना करे किसानी अब बताओ का करी। तो अनाड़ी अपनी पत्नी को समझा है क्या कह रही कहे यार काहे तुम व्याकुल हो सजनी काहे तुम व्याकुल हो सजनी कहते आ जनान काहे तुम व्याकुल हो सजनी कहते आ जनारी हिम्मत करो पूर सब करी है माधव मदन मुरारी सुख से बीती है जिंद गानी अब बताओ का करी हमरे सजना करे किसानी अब बताओ का करी। अच्छा ही मुड़ाएं जब से सौखे आएगा ये सही है मोछन करी जो ताव का मोछन करी जो ताव का है असर बड़ा जब टेढ़ में चली हो तो डंडा लेखा मोछे रखावे का कुछ अर्थ हो मोछे रखावे का कुछ अर्थ होत है बात जब कहो तो निभावे को वह मोछा है। हम झूठ 40 साल नौकरी कहें झूठ बोले तो हम कहें मोछ बेकार साथ वाले मौका नहीं मिला क्या करी हम ऐठन मोछे भोपाल बनई हो ऐठन मोछे भोपाल बनई हो या मोछ नहीं आए पतौरा रखई हो इतना सुंदर शब्द के प्रयोग मोछे सफा चट मोछे सफा चट वो कबो न इतराती है वो राह चले अपन केहू सुनना करा मुआछे मुड़ाया है मुआछे मुड़ाया है बाप जिंदा दिखाती है वो हंसते हुए बंड हंसबंड हंसने का बाजा मुआछन के बिना आप लोग परेशान मुआछन के बिना आदमी औरत दिखाती मुआछन के बिना आदमी
औरत दिखाती है कि दुनिया का अरमान छाट छाट। मुआछा ना आए भैया, मुआछा ना आए भैया, यू ट्रेडमार्क आए, भौकाल बनाए कहीं दबंगी करी जाए। आप असलियत आप लोग समझिए का संदेश क्या देना चाहता हूँ मूछों का। मुआछे हुए न हो, मुआछे न हो, मुआछे हुए न हो, मर्यादा निभाओ तुम, सत्कर्म आचरण कर जीवन निभाओ तुम। क्या बात है। और आनंदित हो गए हैं। हम चाहते हैं सुंदर गीतों को तो लिखती ही हैं, उससे ज्यादा वो एक कहानी लेखिका भी बहुत सुंदर है। इनकी पुस्तक भी निकल चुकी है और हमें सौभाग्य मिला पढ़ने का। तो हम चाहेंगे सुंदर एक गीत, कोई सुंदर सा गीत आप आकर के कोई रिकॉर्ड भी इसके माध्यम से एक वातावरण और सरस हो जाए। हमारे दिव्यांगम चैनल की एक क्रिएटर हैं स्टोरी। अरे वो तो लगता है भाई। गोपी वर्मा जी एक मुक्तक के माध्यम से उनकी भावभूमि, राष्ट्रीय चिंतन उनका विषय होता है। जिन लोगों ने आजादी दी थी जी, उनके विषय में 4 पंक्तियां उनके राष्ट्रीय चिंतन को रेखांकित करते हुए जो हम लोग सुनेंगे। हमारा सौभाग्य है ऐसे श्रेष्ठ कलमकार को सुनना। सर्वस्व समर्पित कर डाला किंचित चाहा अधिकार नहीं। सर्वस्व समर्पित कर डाला किंचित चाहा अधिकार नहीं। उन आजादी के दीवानों को कुछ भी था दरकार नहीं। और सोचा होगा आजादी तब से मधुर फलित मधुरस होगा। सोचा होगा आजादी तब से मधुर फलित मधुरस होगा। अरे वो सपना टूट गया उनका, तर फलित हुआ रसधार में। क्या बात है, आजादी तो मिली लेकिन क्या उसको हम पूरी तरह से भुना पाए? क्या बात है, क्या बात। तालियों से आप स्वागत करें। बहुत ही और वास्तव में बहुत ही श्रेष्ठ कवि आदरणीय डॉक्टर साहब। माँ शारदे के पावन चरणों में नमन। आज की संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संस्था के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय पांडे जी, महासचिव आदरणीय वीर प्रकाश सिंह जी, संयोजका सुभाष जी तथा समस्त वर्ण रचनाकार एवं सभी सम्मानित कवियों को मेरा यथायोग विमल वंदन अभिवादन। आइए, अभी सुधा जी ने भगवान राम पर एक सुंदर सा गीत पढ़ा। तो मैं तो दहाड़ने वाला कवि हूँ, अब उस गले बाजी से तो पढ़ नहीं सकता। लेकिन आइए एक मुक्तक पढ़ता हूँ भगवान राम को समर्पित। जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई आदरणीय, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत कि आज सपने सभी के सफल हो गए, सफल हो गया। आज सपने सभी के सफल हो गए, सब सनातन विरोधी विफल हो गए। पूरी दुनिया में चमकी अयोध्यापुरी, पूरी दुनिया में चमकी अयोध्यापुरी, सारे कांटों के तन भी कमल, क्या बात है, के तन भी कमल हो गए। वाह, कमल हो गए। आइए माँ और मातृभूमि को प्रणाम करता हूँ। एक मुक्तक पढ़ता हूँ। स्वागतम। माँ से बढ़कर तो पूरी सृष्टि में कोई नहीं होता। माँ और मातृभूमि पर सुनिएगा एक मुक्तक कि मातृ वंदन जरूरी हमारे लिए, कि मातृ वंदन जरूरी हमारे लिए, इसका अर्चन जरूरी हमारे लिए। और जिसकी गोदी में खेले पले हम बढ़े, जिसकी धरती पे खेले पले हम बढ़े, उसकी माँ। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर, अच्छा, स्वागत है, बहुत सुंदर, वाह। आइए अपने देश की विशेषता को प्रणाम करते हैं, मुक्तक पढ़ते हैं। स्वागतम, हमारे स्वागतम। देश की आदरणीय मिश्रा जी
आपको नमन करता हूँ। आप बहुत उत्कृष्ट कविता भी सुनाए, बहुत आपकी रचना धैर्यता को नमन करता हूँ। और जो आपने अपना पूरा देश बताया तो उसके लिए आगे तो पूरी दुनिया नतमस्तक है। आइए स्वागत कि सारे गुलजार जी सुनेगा कि सारे जग से निराला हमारा वतन, वाह सारे जग से निराला हमारा वतन, इसकी पावन है धरती व पावन गगन, सभी धर्मों की बगिया सुगंधित जहां, सभी धर्मों की बगिया सुगंधित जहां, ऐसी खुशबू बिखेरे हमारा। वाह वाह बहुत सुंदर वाह 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 क्या बात है क्या बात वाह वाह क्या बात है।